नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चिराग, सीमा हैदर को लेकर बहुत बातें हमने की। सीमा हैदर की जासूस है या नहीं, इस एंगल से तो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन अभी मैं स्पेशल डीजी जो प्रशांत कुमार हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी मैं बाइट सुन रहा था। वो ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, ये दो राष्ट्रों का भी मामला है, अभी इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। यानी कि एक तरीके से वो इस बात को लेकर अभी कुछ कह नहीं रहे हैं कि हाँ जासूस है ये एंगल प्रेम का भी हो सकता है, जो प्रेम प्रसंग जिसकी बात कही जा रही है। इसमें कितना वजन पड़ता है अब इस बात में? देखिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस है, यूपी एटीएस है, और अगर उनकी तरफ से बयान आ रहा है तो ये ऑब्वियसली बिल्कुल नपातुला बयान है इस समय, क्योंकि जांच चल रही है। हालांकि मीडिया और कई, मैं तो कहूँगा चैनल्स ने, कई यूट्यूब चैनल्स ने भी इसको जासूस करार दे दिया, कईयों ने आईएसआई एजेंट बता दिया, कईयों ने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। लेकिन अब जो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, हमने भी कई वीडियोस बनाई जिसमें हमने सबूतों पर डिस्कस किया। हालांकि हमने ये क्लियरली नहीं बोला, लेकिन ये कहा कि भाई ये इशारा कहीं ना कहीं कर रहे हैं सबूत। नहीं, अभी ये तक इसके पीछे वजह थी ना। वजह ये थी कि भाई उसका भाई देखिए आर्मी में है, उसका जो चाचा है गुलाम अकबर उसका नाम है, वो सूबेदार है पाकिस्तान की आर्मी में। तो एक बैकग्राउंड भी तो है ना फैमिली का, तो शक क्यों ना हो? बात आपकी सही है, लेकिन सवाल यही है कि जब तक पूरी तरह से सबूत नहीं हो तो ये बोलना बहुत जल्दबाजी है। और कई हमने देखा चैनल्स इस फ्लो में है कि भाई आईएसआई एजेंट है, इससे राज निकलेंगे, शक की सुई। मुझे लगता है कि इसको ये भी हो सकता है इस पूरे मामले में कि बिल्कुल सीधा सीधा सपाट मामला हो, जिसमें प्यार मोहब्बत का मामला है। लेकिन और एक झूठ भी तो दिख रहा है ना चिराग भाई। जो पबजी जो गेम है उसमें इसकी आईडी जिस नाम से बनी उसमें नाम इसका मरियम खान बताया जा रहा है। और इसका अपना जो पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड है उसमें इसकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी तमाम कन्फ्यूज़न है, जो उम्र ये बता रही है जो उसमें तो। और झूठ भी तो है ना कहीं वहाँ जिस होटल में नेपाल में ठहरे वहाँ भी गलत नाम दर्ज करवाया हुआ है इन्होंने, गुपचुप तरीके से वहाँ शादी की। उस शादी की कितनी वैधता है वो एक अलग बहस का विषय है। तो इसकी शुरुआत झूठ से ही तो हो रही है, इसका पूरा बेस झूठ ही तो है। आपकी बात सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ हमें ये भी देखनी पड़ेगी कि ये जो फैमिली सीमा हैदर जिस फैमिली से बिलोंग करती है वो अपने पति को छोड़कर आई है, और ऑब्वियसली पति को छोड़कर वो किसी और के साथ आई है, और अपने बच्चों को लेकर आई है। तो यानी जाहिर सी बात है कि वो, उसने कोई डिवोर्स लेकर तो वो आई नहीं। मई के महीने में वो आ जाती है यहाँ पर, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। तो यानी उसने विरोध करके वो करना चाहा जो उसका मन कहता था, और उसका मन यही कहता था कि उसकी ज़िंदगी सचिन के साथ है। ये सब चीज़ें कहने का मतलब ये है हाँ। कि अब जैसे नेपाल के होटल की बात आ रही है, तमाम जगहों की बात आ रही है कि झूठ। देखिए, शुरुआत, चूंकि इतना बड़ा जब कोई स्टेप उठाता है तो नेचुरली बहुत सारी चीज़ें उसकी कोशिश रहती है कि पहले फुल प्रूफ तरीके से शादी हो जाए, जो मुझे लग रहा है कि उसके बाद जो है हम रिवील कर देंगे जो भी करना होगा, लेकिन पहले ऐसा ना हो कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए या हम पकड़े जाएं। तो ये तो सब इस कुछ सेंस में भी हो सकता है, ये लेकिन मैं आपको बताऊं, लेकिन ये क्या वाकई इस सेंस में हुआ है या नहीं, ये जांच का विषय, ये तो मेरे अंदाजे हैं चिराग, इस तरह। ये सब कुछ क्या आपको सामान्य लग रहा है? वो अपने आप को पांचवी पास बताती है, लेकिन जब उससे जांच में जो सूत्रों के हवाले से खबर है उससे अंग्रेजी पढ़वाई जाती है तो उसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन बहुत दुरुस्त है उसका। ये आपको सामान्य लगता है? जो हिंदी जिस लेवल की वो बोल रही है वो कराची के उस प्रांत में नहीं बोली जाती है जहाँ से वो आई है। तो ये आपको उच्चारण ये सब कुछ सामान्य लग रहा है? एक पांचवी पास महिला जिसकी उम्र को लेकर कन्फ्यूज़न है, लेकिन अगर वो 27-28 साल की भी है, अपने 4 बच्चों को लेकर, जिसका पिछला बैकग्राउंड किसी को प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, वहाँ ना करके घर वालों ने कहीं और उसकी शादी की तैयारी की, तो उसने घर वालों को लालची बताया, उनके ऊपर इस तरीके, और फिर उसने एक तरीके से गुलाम हैदर के साथ संपर्क किया। फ़ोन से इसका संबंध गुलाम हैदर से हुआ, इसको जानती नहीं थी। फ़ोन से दोस्ती हुई, फिर फ़ोन से ही प्यार हुआ, वहाँ ऐसे ही शादी की, 4 बच्चे उसको लेकर फिर यहाँ। सब कुछ बहुत क्या सामान्य लग रहा है क्या? ये इतना नॉर्मल होता है क्या सबकी ज़िंदगी में? कोई 27-28 साल के लड़की इस तरीके का कदम कोई उठाता है क्या? नॉर्मल है सब? आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जब शादी नहीं होती तो कई लोगों के अफेयर होते हैं और वो भी टूटते हैं, और वो भी शादी उनकी कई बार अरेंज होती है, वो लव मैरिज करना चाहते हैं। तो क्या इस केस में ऐसा संभव नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, इसमें गुलाम हैदर को उसने, ठीक है, जिस तरह से भी शादी हुई, एक पर्टिकुलर टाइम उसने स्पेंड किया, बच्चे उसके हुए वहाँ पर, और अब वो यहाँ से छोड़कर यहाँ आ रही है। तो ऐसा भी बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत यूनिक चीज़ उसने कर दी या कोई आज तक हमने सुना नहीं ऐसा। तो मैं देखिए, अब
इससे ये मैं तो एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ बैठकर और बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एटीएस है, वो कर रही है जांच, बहुत सारी चीज़ें उसके पास आएगी, बहुत सारी चीज़ें मीडिया तक नहीं आ पाती, क्योंकि जो जांच का दायरा होता है वो अधिकारियों के पास बहुत पावर्स हैं, बहुत लोगों से कर सकते हैं, मीडिया उतना नहीं जा सकती अंदर। और वो जो छन छन की जानकारियाँ निकल कर आती है, 2 या 3 उसमें झूठ ही निकल कर आ रहा है ना, जो भी छन रहा है पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब और नेपाल के सब कुछ झूठ ही तो है। मतलब उसने झूठ को हथियार बनाया, उसने इतना समझ लिया कि मुझे अगर मैं इस बात से इत्तेफाक रखूं कि वो उनका प्रेम प्रसंग ही है, तो मुझे अपने प्रेमी तक पहुंचना है, तो उसके लिए झूठ के अलावा और कोई मेरे पास रास्ता नहीं, सच के साथ नहीं पहुंचा जा क्या सकता। वो सच बता कर ही जाती कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पति वहाँ है, मैं पाकिस्तानी हूँ, उसको एंटर करने देते हैं यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर उसको झूठ का ही सहारा लेना पड़ा, इसीलिए उसने झूठ का सहारा लिया, और इसीलिए जो मुझे लगता है इसके बाद वो आगे यहाँ पर आई, आगे उसने इस तरह से ज़िंदगी गुजारी। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल हैं जिसमें आप शक जाहिर कर रहे हैं, और हर कोई कर रहा है, कोई ऐसा नहीं कि मेरे मन में सवाल नहीं आ रहे, मेरे मन में भी वो सवाल आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पिक्चर कई बार ऐसा होता है जो हमें दिख रही होती है उसके बिल्कुल उलट होती है। क्योंकि यहाँ पर सीमा हैदर को हमने ज़रूर बात की है एक बार, ठीक है। बहुत डिटेल में बात नहीं हुई सीमा हैदर से। एजेंसीज एक नहीं 10, 50, 25 बार बात करती है उनसे, लगातार बात करती है, कई बार मल्टीपल इंटेरोगेशंस होती हैं ताकि सच सामने आए। कई बार होता है कि जो 2-3 विटनेस हमें बताते हैं वो हम उसके आधार पर करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो मैं बिल्कुल आपको सच बताने जा रहा हूँ कि कई चैनल्स की मैं बात, अपने हमारे चैनल्स में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कई ऐसे चैनल है जो कयासों पर स्टोरीज बना देते हैं, जो उनको कयास जैसे लग रहे होते हैं। वो देखिए बहुत सारी जैसे इस केस में फर्जी आपने स्टोरी देखा- चल इस रही केस में हैं। आपने देखा कि कयासों पर कितनी स्टोरीज बनी कि आईएसआई एजेंट और ये कनेक्शन और ये सरकार जो है आमने सामने, मतलब अलग हर एंगल से सीमा की जांच होनी चाहिए। और इसमें एक शंका जासूसी के एंगल पर तो है कि क्या सीमा हैदर जासूस है या नहीं, क्योंकि उसका अपना बैकग्राउंड ऐसा है, जो उसकी शादी है, शादी से पहले की ज़िंदगी, शादी के बाद की ज़िंदगी, उसका खुद का अपना फैमिली का बैकग्राउंड, जो पाकिस्तान की आर्मी से जिसका कनेक्शन है, इसलिए शक गहराता है। लेकिन फिर भी जो आप कह रहे हैं वो भी बहुत वाजिब बात है कि प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है इसके अंदर। और एक वो शेर है कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हो सकता है कि सीमा हैदर उसी दरिया में डूबने की तैयारी कर रही हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल एक बात चीज़ मैं होगी। और इसमें ऐड करना चाहूँगा, बड़ा अच्छा आपने शेर बोला। अगर मान लीजिए जांच में सारी चीज़ें निकल कर आ जाए, आने वाले वक्त में सामने हो जाए कि वो जासूस नहीं है, तो फिर वो मीडिया के इसके लिए क्या मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा, जो वो इस तरह की खबरें चला रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है। आप किसी की इमेज को टार्निश कर रहे हैं, दोनों एंगल से किसी इसकी इमेज को टार्निश कर रहे हैं, उसको लगातार जासूस बताए जा रहे हैं, और पता लगा जी ये तो बिल्कुल सिंपल मामला था। दोनों एंगल से जांच होनी चाहिए, और जांच हो भी रही है। आज जो प्रशांत कुमार ने कहा, कम से कम उससे तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।